अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जून और जुलाई 2026 के दौरान जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन इस्लामाबाद होस्टेड अ फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी पे इस्लामाबाद ने पहली कॉन्फ्रेंस को कब होस्ट किया? तो वो 30 जून 2026। ऑन व्हाट डेट वाज ऑफिशियल मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ पीआईए हैंडेड ओवर टू द आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब ग्रुप को पीआईए के ऑफिशियल मैनेजमेंट कंट्रोल किस डेट को डिलीवर किए गए? तो 29 जून 2026 को आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए को परचेज़ किया था जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी। नेक्स्ट आपके पास है, फॉलोइंग द कराची टेररिस्ट अटैक इन जून 2026। जून 2026 के अंदर जो कराची टेररिस्ट अटैक होता है उसके रिस्पांस में पाकिस्तान कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स अगेन मिलिटेंट हाइड आउट्स इन। तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी दहशतगर्दों के अड्डों के ऊपर जो छुपे हुए अड्डे थे। कहाँ पर थे? अफगानिस्तान में थे। नेक्स्ट है, ऑन 27 जून 2026 मिलिटेंट अटैक द रेंजर फैसिलिटी इन विच सिटी। कराची के अंदर अभी 27 जून 2026 को जो है वो एक रेंजर हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ था। तो ये उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है, ऑन 25 जून पाकिस्तान एंड ईरान एग्रीड टू स्ट्रेंथन रेल एंड रोड कनेक्टिविटी। रेल और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए पाकिस्तान और ईरान जो है वो मुत्तफिक हुए 25 जून 2026 को। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन व्हाट डेट डिड ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान विजिट पाकिस्तान इन जून 2026 फॉलोइंग द यूएस डील। यूएस डील के लिए मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं और वहाँ की गवर्नमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने 23 जून 2026 को पाकिस्तान विज़िट किया। करंट चीफ मिनिस्टर जो जीबी के हैं वो आपके पास अमजद हुसैन अजहर हैं। नेक्स्ट आपके पास, द फॉलोइंग फ्लो ऑफ टेक्निकल टॉक्स अंडर द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर हेल्ड इन स्विट्ज़रलैंड। जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम यानी कि जो बेसिकली पीस टॉक्स हो रहे थे इस्लामाबाद अकॉर्ड से रिलेटेड, वो जो उसका टेक्निकल टॉक हुई उसके ऊपर वो स्विट्ज़रलैंड में बर्जन स्टॉक के शहर है उसका, वहाँ पर हुई। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द केपीके बजट। क्योंकि अभी ये जून के अंदर बजट का महीना था, हर सूबे ने और पंजाब पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उन्होंने बजट पेश किया था। तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिनकी आउटले के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2.17 ट्रिलियन का जो बजट है, पूरे एक साल का बजट खैबर पख्तूनख्वा ने पेश किया। और किस डेट को पेश किया? वो 19 जून 2026 बनती है। नेक्स्ट आपके पास है कि केपीके का जो बजट है वो किसने पेश किया? तो सुहेल अफरीदी ने पेश किया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि हु प्रेजेंटेड द बलोचिस्तान बजट। 2026-27 का जो बजट था बलोचिस्तान का वो किसने पेश किया? मीर शुएब नौशेरवानी जो हैं उन्होंने बलोचिस्तान असम्बली में इसका बजट पेश किया। 18 जून 2026 को विच फंडिंग एजेंसी अनाउंस द अप्रूवल ऑफ $700 मिलियन इन फंडिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को फंड करने के लिए $700 मिलियन की अप्रूवल किस एजेंसी ने, फंडिंग एजेंसी ने अनाउंस की? तो वो एडीबी ने, बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने अनाउंस किया था कि वो $700 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। और ये जो $700 मिलियन था ये बेसिकली पॉलिसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो है वो यहाँ पे देने जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हु प्रेजेंटेड द सिंध बजट। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उन्होंने पेश किया 2026-27 का बजट। सिंध बजट जो था वो किस डेट को प्रेजेंट हुआ? वो भी 17 जून को हुआ। और इसका आउटले यानी कि पैसे कितने ट्रिलियन रुपीज़ का ये बजट पेश किया गया? 3.56 ट्रिलियन रुपीज़ का ये बजट पेश किया गया। इन इम्पोर्टेंट फिगर्स को आपने याद रखना है। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ बलूचिस्तान बजट 2026-27? तो वो 1099 बिलियन 1099 अरब रुपए का बजट जो है वो बलूचिस्तान असम्बली का पेश किया गया और 17 जून 2026 को ये भी पेश किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करें तो पाकिस्तान का रोल जो मीडिएटर के तौर पर रहा है डिप्लोमेटिक टॉक्स में, वो किसके दरमियान मीडिएटर रहा है? तो पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के दरमियान जो है वो मीडिएटर रहा है। उसके अलावा जो पंजाब का बजट था उसका आउटले 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ का था और 16 जून 2026 को इसको पेश किया गया था।
मरियम नवाज़ ने खुद इसको पेश नहीं किया, बल्कि उनकी जगह मियां मुज्तबा शजाउर रहमान साहब जो हैं उन्होंने इसको पेश किया था। ये प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी आपके, जिन्होंने प्रोविंशियल असम्बली के अंदर 26 और 27 का बजट पेश किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का इकोनॉमी सर्वे भी आ गया है आपके पास, जिसमें नेशनल पॉवर्टी रेट जो है वो बताया गया है कि 7% तक बढ़ चुका है। सर्ज का मतलब होता है बढ़ जाना। 7% तक बढ़ चुका है नेशनल पॉवर्टी रेट। और उसके अलावा आपके पास पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है वो मोहम्मद औरंगज़ेब जो का आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पेश किया। और इसके साथ ये बजट कितने ट्रिलियन का था वो भी मैं आपको बताता हूँ। 18.77 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट इस दफ़ा फेडरल हुकूमत ने पेश किया है, जो कि लास्ट ईयर जो था वो 17.573। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट जीडीपी ग्रोथ टारगेट वाज सेट इन पाकिस्तान फेडरल बजट फॉर द ऑफिशियल ईयर 2026 टू 2027 कि जीडीपी किस तरह ग्रोथ करेगी, उसका टारगेट कितना है कि इस टारगेट को हमने अचीव करना है, तो वो 4% रखा गया है। लास्ट ईयर जो था वो 4.2% रखा गया था, और हमारी इकॉनमी जो थी वो 3.7% तक जो है वो राइज़ की थी। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं, ऑन विच डेट पाकिस्तान फेडरल बजट जो है वो अनवील किया गया था, तो वो आपके पास 11 जून 2026 को अनवील किया गया था। नेक्स्ट आपके पास कि वो बजट कितने का था, तो 18.77 ट्रिलियन का था। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एमसीक्यू है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 का था वो बताता है कि 25 के अंदर जो फ्लड्स आए उनकी वजह से जो एग्रीकल्चर का लॉस हुआ वो कितने बिलियन यानी कितने अरब का था, तो वो 430 अरब रुपए का नुकसान हुआ था सिर्फ ज़रात को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी है, तो वो आपके पास जून 2026 तक, वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो 3.7% रखी गई थी। वो भी हमने डिस्कस किया कि वो 4.2% रखी गई थी, लेकिन हमने उसमें 3.7% अचीव किया। नेक्स्ट आपके पास है कि इन जून 2026 पाकिस्तान सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन एट एन इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल कंपटीशन हेल्ड इन विच कंट्री, तो पाकिस्तान ने यूके के अंदर एक ड्रिल कंपटीशन हुआ था मिलिट्री का, उसके अंदर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की। नेक्स्ट आपके पास है, अंडर द ऑफिशियल ईयर 2026-2027 बजट जो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन रेट टारगेट किया वो कितना किया, 8.2%, और जो हमने शुरू के अंदर देखा वो कितना था, वो 7% था। यानी कि इस दफ़ा 1.2% ज़्यादा चांसेस हैं कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। नेक्स्ट आपके पास है कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कब रिलीज़ हुआ था, तो वो 11 जून 2026 को रिलीज़ हुआ। असल में आप इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये 25-26 नहीं है, 26-27 है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है जो आपकी मुल्क की मईशत के बारे में बताता है कि क्या उसमें कितनी तरक्की की, कितना उसमें खसारा हुआ, मुल्क के बजट के अंदर कितना नुकसान हुआ, हमारे टोटल रिजर्व्स कितने हैं, किस सेक्टर ने कितनी तरक्की की, किस सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम इसी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि जेबी के अंदर इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती, तो पीपी ने जीती हैं। 9 सीटें पीपी ने जीती हैं, 4 पीटीआई जो कि इस्तेकाम पार्टी के हिसाब से लड़ रही थी आज़ाद हैसियत से, और पीएमएल की मेरे ख्याल में 6 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 24 सीटें हैं, और 20 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जीबी के अंदर जो असम्बली में टोटल कितनी सीटें हैं, वो 24 हैं। इसमें इलेक्शन जो हुए थे 24 सीटों के ऊपर वो 7 जून 2026 को हुए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जून 2026 में पाकिस्तान ने 3 ईयर एग्रीमेंट साइन किया 200 मिलियन का, किस सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, तो तजाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो $200 मिलियन का हमने किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जो क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स है 2026 के अंदर होते हैं, वो उसके बाद पंजाब के अंदर नए ज़िले कितने हो गए, तो पहले 41 थे, अब 4 मज़ीद बन गए तो 45 आपके पास टोटल हो जाएंगे। तो वो 4 कौन कौन से हैं, पतोकी है, दीपालपुर है, हासिलपुर है और हारूनाबाद है। ये गवर्नर पंजाब ने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए 4 नए ज़िले बनाए हैं, तो अब पंजाब के अंदर टोटल नए ज़िले जो हैं वो 45 हैं। नेक्स्ट जी देखते हैं कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स को, लाइक हैन सियोंग सूक जो हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1 जुलाई 2026 को साउथ कोरिया के। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किया जाता है एनईटी डी मेगियन को ऑफिशियल ऑनर के तौर पर जर्मनी की तरफ से। एनईटी डी मेगियन जो हैं
इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किया जर्मनी ने। इनका ताल्लुक किस प्रोफेशन से है, तो वो नर्सिंग से इनका प्रोफेशन है, इस पेशे से इनका ताल्लुक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑन जून 25, 2026, बाय हाउ मच डिड द प्राइस ऑफ 512 GB Xbox कंसोल इंक्रीजेस। $100 के करीब जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं Xbox के कंसोलर की जो प्राइजेस हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑन जून 2025, विच कंट्री कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग इट्स 7 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूसिंग टू स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी सेल्फ सफिशिएंसी, तो वो चाइना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑन जुलाई 1, 2026, द विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ $70 million प्रोग्राम टू इम्प्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंजाब। वर्ल्ड बैंक ने $70 million का एक प्रोग्राम अप्रूव किया है ताकि पंजाब का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जा सके। लाइक आपके सेफ सिटीज़ कैमरास वगैरह हो गए, ये चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑन जुलाई 1, 2026, विच AI कंपनी हैड रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑन इट्स फैबल एंड माइथॉस AI मॉडल। तो एंथ्रोपिक जो है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, बट 1 जुलाई 2026 को रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। During 2026, European heat wave which country temporarily shut down 2 nuclear reactor because of high river temperature। तो फ्रांस ने जो है अपने 2 न्यूक्लियर रिएक्टर को हीट वेव्स की वजह से, दरियाओं का पानी ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से अपने 2 न्यूक्लियर रिएक्टर उन्होंने बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑन जुलाई 1, 2026, विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड बर्थ राइट सिटीजनशिप। यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे एक मसला है जो ट्रम्प साहब हैं वो चाहते हैं कि वो लोग जो अमेरिकन बेसिकली जो ख़वातीन हैं उनके साथ सेग्रीगेशन करवाते हैं। वो सेग्रीगेशन ये होता है कि किसी का बच्चा जो है वो किसी अमेरिकन के पेट में पले और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको चाइना भेज दिया जाता है, क्योंकि ये काम जो है चाइना ने स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अमेरिकन मदर्स से पैदा हुए हैं और वो अब चाइना के अंदर जब तक 18 साल के नहीं होते तब तक वो बड़े होने तक चाइना में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो 18 साल के होंगे तो उनकी जो सिटीज़नशिप है वो कौन सी होगी, अमेरिकन होगी। तो वो वोट कहाँ पे आकर देंगे, अमेरिका के अंदर देंगे। तो बेसिकली जो चाइना की तरफ से ये गेम खेली गई थी, इसको डॉज करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो था वो कोशिश कर रहा था कि इसको किसी तरीके से जो है ना हटा दिया जाए, लेकिन उसके लिए वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा था। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप है उसका राइट उसने होल्ड करके रखा। उसने कहा कि जी जो बच्चा यहाँ अमेरिका के अंदर पैदा होता है उसका बर्थ राइट जो है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये इशू था जी, इसके पीछे पूरी ये कहानी है। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द यूनाइटेड स्टेट ईरान पीस टॉक्स इन जून 2026। तो स्विट्ज़रलैंड है। विच यूरोपियन कंट्री रिकॉर्डेड इट्स हॉटेस्ट जून डे ऑन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द 2026 यूरोपियन हीट वेव। फ्रांस के अंदर जो है वो हॉटेस्ट जून डे जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिस वजह से उन्हें अपने 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बंद करना पड़े। नेक्स्ट है जी विच कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस वन ऑफ द इट्स वर्स्ट हीट वेव ड्यूरिंग जून 2026। तो यूरोप के अंदर जी सबसे ज़्यादा बदतरीन हीट वेव आई है जून 2026 के दौरान। तकरीबन 6000 यूरोपियन जो थे वो गर्मी की शिद्दत की वजह से मारे गए। नेक्स्ट आपके पास है विच साउथ अमेरिकन कंट्री वाज स्ट्रक बाय पावरफुल बैक टू बैक अर्थक्वेक्स इन जून 2026। तो जून 2026 में कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ पे बार बार बैक टू बैक अर्थक्वेक्स आए हैं? तो वो वेनेजुएला के अंदर आए हैं। 7.2 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला पहले दफ़ा आया जो कि 39 सेकंड के लिए रहा, और 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला फिर दोबारा आया, तो जिसकी वजह से 2954 अमवात वाक़े हुई और 16,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। रिक्टर स्केल है जो बेसिकली ज़लज़ले की शिद्दत को मैयर करता है। ये भी आपने MCQ के तौर पर याद रखना है, आपके GK के अंदर आ सकता है। द पावरफुल अर्थक्वेक रिपोर्टेड इन जून 2026 occurred on which continent? South America. The recent US-Iran agreement signed in June 2026 primarily focus on
जो एग्रीमेंट हुआ है यूएस ईरान का, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? एंडिंग हॉस्टिलिटीज़ एंड स्टार्टिंग नेगोशिएशन, दुश्मनी को ख़त्म करना और बातचीत को स्टार्ट करना। इन विच सिटी डिड द नाइफ अटैक दैट बिकम इंटरनेशनल न्यूज़ इन जून 2026 टेक प्लेस? तो बेलफास्ट के अंदर एक नाइफ अटैक होता है जो इंटरनेशनली डिस्कस किया जाता है। 8 जून 2026 को साउथ सूडान से एक एजाइलम सीकर था जो आयरलैंड के अंदर रह रहा था। उसने एक 40 साल के बंदे के ऊपर हमला किया और जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर मामला बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा। और उसके बाद फिर जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि जी अब मज़ीद हम किसी को कोई अजाइलम जो है वो नहीं देंगे, और जितने भी अजाइलम सीकर थे उनको वो वहाँ से निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम भी उसमें लिस्टेड है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ होस्टिंग द G7 समिट इन जून 2026? तो फ्रांस जो है वो जून 2026 के अंदर G7 का समिट जो है वो होस्ट करेगा। पावरफुल अर्थक्वेक जो जून 2026 में आया वो फिलिपाइंस के अंदर आया। तो ये फिलिपाइंस जो है या फिलीपींस जो है ये आपके पास दूसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे 6.3 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू द OECD व्हाट कुड हैपन इफ द ईरान कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू इनटू 2027। OECD कहती है कि अगर ईरान कन्फ्लिक्ट 2027 तक जारी रहा तो वर्ल्ड वाइड रिसेशन रिस्क इंक्रीज। OECD जो है ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि 1961 के अंदर बनती है, और इसके 38 ममालिक हैं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है, और कंट्री जो इसका है वो फ्रांस बनता है। तो बेसिकली रिसेशन का मतलब ये होता है कि जो स्लो डाउन हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उसके बारे में ये कहती है कि अगर 2027 तक ये मामला खिंच गया तो आपके पास जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज द मेन रीज़न ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज ड्यूरिंग अर्ली जून 2026? मिडल ईस्ट हॉस्टिलिटीज़, वो जो ईरान वाला मामला है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च मिसाइल एंड रॉकेट अटैक अगेंस्ट नॉर्दर्न इसराइल? हिजबुल्ला ने, लेबनान वाली साइड से। विच कंट्री सस्पेंडेड इनडायरेक्ट टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट ऑन 1 जून 2026? तो ईरान ने की थी, ख़त्म कर दी थी बातचीत जब उन्होंने दोबारा हमला कर दिया था। Which strategic waterway remained at the center of the Iran-US crisis in June 2026? So Strait of Hormuz. Which Pacific country is currently the focus of Australia new treaty discussion? Solomon Island. इसके पीछे क्या बात है कि पैसिफिक कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया न्यू ट्रीटी डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व है, वो क्या है? सवाल है जी कि विच पैसिफिक कंट्री इज करंटली द फोकस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज न्यू ट्रीटी डिस्कशन? ऑस्ट्रेलिया जो नई ट्रीटी डिस्कशन कर रहा है वो किस मुल्क के साथ कर रहा है? वो बेसिकली सॉलमन आइलैंड्स के साथ कर रहा है। सॉलमन आइलैंड जो है ये बेसिकली 2022 के अंदर चाइना के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और उसके एलाइज में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया अब एक न्यू ट्रीटी के ऊपर डिस्कस करने के लिए सॉलमन आइलैंड्स को दावत दे रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अंडर विच ऑपरेशन हैज़ ऑस्ट्रेलिया बीन ट्रेनिंग यूक्रेनियन सोल्जर्स सिंस 2023? तो ऑपरेशन Q2 जो है उसके थ्रू ये जो यूक्रेन के सोल्जर रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया उनको तरबियत दे रहा है। नेक्स्ट है कि विच AI मॉडल वेरिएंट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन अर्ली 2026 इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर प्लगइन्स एंड रीजनिंग? तो GPT 5.4 जो है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटा हैज़ टैप्ड टू होम एज न्यू हेड ऑफ व्हाट्सएप। तो कुणाल शाह जो हैं वो न्यू हेड ऑफ व्हाट्सएप बने हैं, इनको मेटा ने ये पोजीशन दी है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन जून 2026 विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट साइंड अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? तो रशियन सुप्रीम कोर्ट जो है, रशियन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साथ साइन किया है। ऑन 25 जून 2026 पाकिस्तान एंड डैश एग्री टू स्ट्रेंथन रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, तो वो ईरान ने की है। यूनाइटेड नेशन होस्टेड विच वीक फ्रॉम 26 जून टू 2 जुलाई 2026? 26 जून से 2 जुलाई तक यूनाइटेड नेशंस ने जो वीक आ रहा है इसको काउंटर टेररिज्म वीक कहा है। ऑन 28 जून 14 पीपल डाइड आफ्टर द प्लेन क्रैश ऑफ विच ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री? अरामको का एक प्लेन क्रैश होता है जिसके अंदर 14 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। ऑन विच डेट ईरानियन प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान? 23 जून को किया इन्होंने, मसूद पज़ेश्कियान ने।
Which climber died after a snow slide on K2 peak in Gilgit Baltistan. फ्रेंच क्लाइंबर था जो स्नो स्लाइड की वजह से मारा गया. इन जून 2026 विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय सवेयर अर्थक्वेक. तो वेनेजुएला जो है जून के अंदर उसके अंदर शदीद आपको 7.2 और 7.6 या 5 मैग्नीट्यूड का. इन जून 2026 विच कंट्री साइन डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूक्रेन. कुवैत ने जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ साइन किया. इस्लामाबाद hosted a first ever conference on Indus Water Treaty on which date 30 जून. ये हम पहले ही कर चुके हैं. केयर स्टारमर जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन होते हैं लेबर पार्टी के 22 जून 2026 को. नेक्स्ट आपके पास है हु इज़ द करंट अपोजिशन लीडर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली. हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो हैं ये एक्स पुलिस सर्विस ब्यूरोक्रेट रहे हैं. ये जो हैं करंट अपोजिशन लीडर जीबी के हैं. नेक्स्ट आपके पास एवरी ईयर वर्ल्ड ओलंपिक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जून. मोस्ट इंपॉर्टेंट अब MCQs हैं, इनको अच्छे से कीजिएगा. 2027 ICC वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया. विच कंट्री इज़ मोस्ट सेफेस्ट इन द वर्ल्ड. आइसलैंड को जो है मोस्ट सेफेस्ट कंट्री कह दिया गया है. इन जून 2026 हु साइन एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया. इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है. वाटर रिसोर्स कॉपरेशन के ऊपर जी ये एग्रीमेंट साइन हुआ है. On which date officially PIA management control was handed over to आरिफ. PIA का जो मैनेजमेंट कंट्रोल था वो 29 जून 2026 को आरिफ हबीब ग्रुप को दे दिया गया था. करंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 11.5% है. 51st एनुअल IDB मीटिंग जो है वो कहाँ पे होगी. बाकू के अंदर होगी. Which countries were included in Sea Dragon exercise. USA के अंदर सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई है. पाकिस्तान एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 2026 टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन IT एंड टेलीकॉम. तो आज़रबाईजान ने 2026 अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है कि वो IT और टेलीकॉम के ऊपर मिलकर काम करेंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है कि 11 जून 2026 पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश इन विच सिटी. मुजफ्फराबाद के अंदर क्रैश हुआ पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर ड्यू टू टेक्निकल रीजंस. In June 2026, Pakistan and Daesh signed 3-year trade agreement to $200 million. तो ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने 3 साल का ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसकी कुल वैल्यू जो है वो $200 मिलियन है. इन जून 2026 ईरान स्टार्टेड विच ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल. तो ऑपरेशन नसर जो था वो ईरान ने इसराइल के खिलाफ जारी किया. व्हाट इज़ जैक जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी. ये बेसिकली आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक कमेटी है जो कश्मीरियों के हक़ के लिए बोल रही है और उनका जो डिमांड है वो ये है कि 12 महाजरीन की सीटें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए और वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो कि आज़ाद कश्मीर की आवाम सेलेक्ट करके लेकर आए वो लोग जो हैं उस असम्बली का हिस्सा बनना चाहिए. लेकिन जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने इस जमात को जो है वो बैन कर दिया है. नेक्स्ट है जी, विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड द अटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम. वो चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया है अटलस ड्रोन सिस्टम, यानी कि वो मक्खियों के झुंड की तरह जो है ना वो आगे मूव करेगा और बेसिकली ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो चाइना इतना टेक्नोलॉजी के अंदर आगे चला गया है. विच कंट्री हैज़ एग्जिटेड द सेफ वुमेन्स चैम्पियनशिप 2026. पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उसने विड्रॉ कर पाकिस्तान की वुमेन टीम ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था. हाउ मच न्यूक्लियर डील्स वाज साइंड बिटवीन ईरान एंड रशिया इन 2026. 25 बिलियन की न्यूक्लियर डील हुई ईरान और रशिया के दरमियान. विच पाकिस्तानी वॉन रेसलिंग गोल्ड मेडल इन जून 2026. तो वो आयशा बलोच हैं जिन्होंने रेसलिंग गोल्ड मेडल जीता है. ये थे जी आपके जून और जुलाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी शामिल हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स भी शामिल हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं. तो अभी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे तरीके से और लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं. मई 2025 से लेकर
जुलाई 2026 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान में हों या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हों, सब टॉपिक्स को कवर किया गया है। आप वो लेक्चर्स जाकर देखें, आपके करंट है वो इन लेक्चर से कवर हो सकता है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको वक्त के साथ साथ मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।